और अब खबर विस्तार से। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से कोरबा के दौरे पर सीएम बघेल रहेंगे। 2 दिनों तक उनका ये कोरबा का दौरा चलेगा। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल 836 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। 7.5 करोड़ की सामग्री का भी वितरण करेंगे। चेक राशि का भी वितरण सीएम बघेल करेंगे। और इससे पहले बिलासपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने शहर को करीब 600 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने लाल बहादुर शास्त्री मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 6 करोड़ की लागत से तैयार किए गए 3 मंजिला सेंट्रल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। इसके अलावा ये भी कहा कि 99.84 करोड़ की लागत से 142 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। 414.79 करोड़ रुपए की लागत से 225 कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। सीएम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल तारबहार का भी निरीक्षण करने पहुंचे और पुराने सर्किट हाउस के पास नवीन विश्राम भवन का लोकार्पण भी किया। सीएम ने बिलासपुर में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम बिलासा बाई के नाम पर करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा नदी में 12 महीने पानी बहे, इसके प्रोजेक्ट अब शुरू कर दिए गए हैं। धान खरीदी पर सीएम ने कहा कि केंद्र हमारा चावल खरीदे या नहीं खरीदे, हम अपने वादे पर कायम रहेंगे। और साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना को बोनस बताने पर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि गोधन योजना से ग्रामीणों को फायदा हो रहा है। सरकार के बोनस देवे तो तुर धान तुर चाउर नहीं खरीदन, तो पिछले साल भी समर्थन मूल्य में खरीदन, ये साल भी समर्थन मूल्य में हमन खरीदा थन। लेकिन फिर भी कहा थे ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे था, तेन बोनस के रूप अरे मैं कहे भाई ते किसान सम्मान निधि दे सका था और मैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं दे सका। ये कौन से न्याय के बात हुई? और ये बात में चाहे भारत सरकार हमारे चाउर खरीदे मत खरीदे, लेकिन हम जनता जन वादा करें बोला हम पूरा करबो। आज किसान लड़ाई लड़ा था अपन हक का अधिकार पर, और छत्तीसगढ़ में जब अधिकार मिले हैं तो छीनना चाहते, ये बहुत गलत बात। दूसरा योजना लाइन, दूसरा योजना का है गोबर खरीदे के। पिछले 2 साल में तो धान बेच के मोटरसाइकिल कार और ट्रैक्टर खरीदे रही से, ये गोधन न्याय योजना लाइन तो गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीदा थे। भाजपा के शासन काल में, रमन सिंह के शासन काल में 15 लाख किसान मन खेती करत रही से, और हमार जब योजना लागू हुई तो 21.5 लाख किसान खेती करे शुरू कर ली से। 2 साल में किसान मन के संख्या 1.5 गुना बढ़ गए। रमन सिंह के राज में गरवा मन सड़क में किंजरत रही से, खेत खाल चरी चरागन करत रही से। हमन गोधन न्याय योजना लागू करें, गौठान करें। अरपा नदी के बारे में, अरपा से हम सब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अरपा पहली अंता सलीला के नाम से जाने जाए, लेकिन हमार मन के संकल्प है ये जो नदी है तेन अंता सलीला नहीं होना चाहिए। 12 महीना पानी बहत रहा है, ओकर जिम्मेदारी हम सब लेहन। और ओकर बर जन आज भूमि पूजन हुए शिवघाट बैराज के पचरी घाट के, ये लगभग 100 करोड़ के भूमि पूजन हुए। हमार तरफ से कोई प्रक्रिया बाँचे नहीं है। भारत सरकार के तरफ से ये अब निरीक्षण लाइसेंस दिए जाही अपेक्षित है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बार बिलासपुर आए और बिलासा के नाम से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते रही से, ये जन एयरपोर्ट है तेन बिलासा बाई केवटीन के नाम से रखे जाए। कावर के नगरी बिलासा बाई बसा है, ओकर नाम से ये एयरपोर्ट रखे की भी मैं घोषणा करता हूँ। और धान खरीदी पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। धान खरीदी में अव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताए जाने पर बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने राज्य सरकार से 9,000 करोड़ का हिसाब किताब पूछा है। बीजेपी प्रभारी ने कहा कि धान खरीदी के लिए बारदाना उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार अलग अलग बहाने बनाकर किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है।
उनको पिछले बार कोटा दिया गया था 28 लाख मेट्रिक टन का, पर उसे वो पूर्ति नहीं कर पाए। एंड जो सेंटर ने उनको 9,000 करोड़ रुपए का राशि दिए गए, उनका भी वो ठीक तरह से इकट्ठा नहीं कर पा रहे। और नाउ दे टॉकिंग बोरियों की बात कर रहे, जब बोरियों की रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का है। किसान तो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उनके धान की खरीदी नहीं कर रहे हैं, अपने रकबा में कटौती की है। अभी किसान धान लेकर के जाते हैं, वहां से उनको वापस किया जाता है। ये आखिर सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस के द्वारा की गई है। और दूसरी बात, पहले नवंबर में धान की खरीदी शुरू हो जाती थी और उसके बाद में उठाव का कार्य भी शुरू हो जाता था। आप खुद 1 महीना डिले किए हैं और लगातार चर्चा आप कर रहे हैं। यदि भ्रम की स्थिति है तो उस भ्रम को समाप्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि जाना पड़े तो वहां जाके बातचीत भी करनी चाहिए। सर, आपने कहा कि किसानों के साथ है बीजेपी, लेकिन कब सड़कों पर नजर आएगी बीजेपी किसानों के साथ? बीजेपी सड़कों पे उतरी है, अभी भी धरना प्रदर्शन हम सब जगह सड़कों पे किए हैं और अभी भी हम लोग करेंगे। किसानों का अहित हम नहीं होने देंगे। और इस वक्त रायपुर से मिल रही बड़ी खबर, जिलों में नियुक्त हुए हैं ब्लॉक अध्यक्ष। पीसीसी ने ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। 308 ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। रायपुर शहर में 12, ग्रामीण में 12, दुर्ग में 9, भिलाई में 7, बिलासपुर में 4 शहर और 11 ग्रामीण, बलौदाबाजार में 12 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिलों में ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी ने 308 ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है और सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे रायपुर। अवधेश, आखिरकार ये लिस्ट जारी हो गई, कसावट भी साथ साथ चल रही है, क्या माना जाए? इस लिस्ट को देखकर क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए इस लिस्ट को देख के यही लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एक कोशिश की है उन तमाम लोगों को साधने की, जो निचले स्तर पे मतलब ब्लॉक स्तर पे जाके वो चाहते थे कि सत्ताधारी दल में या सरकार में भागीदार बने और बड़े पद उन्हें मिले, क्योंकि जब कांग्रेस जीती है छत्तीसगढ़ में, या फिर यूँ कहा जाए कि 15 सालों के राजनीतिक वनवास के बाद जब कांग्रेस जीती तो वही निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पे जीती है, तब जाके कांग्रेस सत्तासीन हुई है। अब ऐसे में चूंकि सरकार की ओर से सबसे प्रतिष्ठित लिस्ट जो आनी है निगम मंडल की दूसरी सूची, उसमें पद पाने की उम्मीद लगाए तमाम लोगों को एक बार एडजस्ट करने की कोशिश की गई है ब्लॉकों के जरिए। न केवल ब्लॉकों के जरिए बल्कि कही ये जा रही है कि आने वाले समय में कुछ और पीसीसी में कुछ और नियुक्तियां होनी है, जिसमें मीडिया विभाग का भी पुनर्गठन होना है। उसके अलावा भी कई विभाग है जिसमें नियुक्तियां होनी है। तो पूरी तरह से ये कोशिश है सत्ताधारी दल की कि तमाम वो नेता जो निगम मंडल में पद पाने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें उम्मीद है उन्हें पहले संगठन में एडजस्ट कर दिया जाए, अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी जाए और उसके बाद जो लोग बचेंगे फिर, क्योंकि जो निगम मंडल की संख्या है वो काफी सीमित है, लगभग 250 पदों पे नियुक्ति होनी है और कार्यकर्ताओं और नेताओं की अवधेश में आपसे समझना चाह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि ये जो रफ्तार है, नियुक्तियों की रफ्तार है, चाहे सरकार के स्तर पर हो या संगठन के स्तर पर हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता और संगठन में एक पहिया ट्रैक्टर का हो गया और दूसरा साइकिल का है? बिल्कुल, देखिए आपने काफी अहम सवाल उठाया कि बीते 3-4 वाक्यों को अगर देख लिया जाए तो बताने के लिए काफी है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और कांग्रेस जो दिखाने की कोशिश कर रही है ऊपर, वो कांग्रेस के भीतर खाने में वो तमाम चीज बेहतर नहीं है। क्योंकि कांग्रेस दिखा रही है कि केकवॉक की स्थिति छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बनी हुई है, लेकिन कई मौके पर टकराव और विरोधाभास सामने आ जाते हैं। निगम मंडल की नियुक्तियां होती है, मोहन मरकाम दौरे पर चले जाते हैं, अचानक कहा यह जाता है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन कार्यक्रम अगर पहले से तय था तो निगम मंडल में नियुक्ति से बड़ा कार्यक्रम फिलहाल कांग्रेस के लिए, सत्ताधारी दल के लिए कुछ भी नहीं था। केवल इतना ही नहीं, एक कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, केवल संगठन के लोग वहां पे मौजूद रहते हैं, कोई भी मंत्री वहां जाने की जहमत नहीं उठाता है, जबकि उसी रास्ते से तमाम मंत्री गुजरते हैं। ऐसे कई मौके हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि सत्ता और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों पहिया जो है बराबर है, लेकिन ट्रैक्टर और साइकिल की पहिया की स्थिति कमोबेश बनी हुई। अब यही वजह है कि पहले कहा जा रहा था कि निगम मंडल में नियुक्ति होगी, लेकिन पहले संगठन में नियुक्ति हो गई, अभी फिर से कहा जा रहा है कि संगठन में कुछ और नियुक्तियां होगी, तब जाके जो बचे हुए जो लोग होंगे उन्हें साधने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से वो जानकारी भी दे रहे थे। इधर बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संभाग प्रभारी
जिला प्रभारी, मोर्चा प्रभारी और आला नेताओं की एक बैठक ली। पिछले दौरे के दौरान जो टास्क दिए गए थे उनकी समीक्षा की गई और उसके साथ ही आगामी दिनों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। राज्य सरकार के खिलाफ धरातल पर आक्रामकता के साथ उतरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा फोटोबाज नेताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए धरातल पर उतरकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिले की टीम को मंडल, मंडल की टीम को शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्रों की टीम को बूथों तक, घरों तक जाकर काम करने की नसीहत दी गई है। उनकी नियुक्ति होनी थी, वो सब हो गया है। एंड मंडल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज ज्यादातर हो चुके हैं और एक दो जो बचे हैं उनको भी वो कंप्लीट कर लेंगे टाइम फ्रेम में। और वैसे ही मोर्चों का भी गठन, 3 मोर्चों का गठन हो गया है, बाकी का भी हो जाएगा बिकॉज इन 1-2 डेज वो भी होने की बात कर रहे थे, तो इवन दैट विल बी डन। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डिपार्टमेंट्स तो हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल बात है, पर ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी बिकम्स वेरी स्ट्रांग इन छत्तीसगढ़। हमारे जो संगठन है उसकी सक्रियता नीचे तक कैसे बढ़े, तो जिला के पदाधिकारी मंडल तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मंडल के पदाधिकारी आपके शक्ति केंद्र तक जाना और शक्ति केंद्र के हमारे जो प्रभारी है बूथ तक जाना, कुल मिलाकर के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, ये उनका प्रमुख रूप से मार्गदर्शन मिला है। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे सक्रियता संगठन की बढ़ेगी। और डी पुरंदेश्वरी आज बलौदा बाजार जाएंगी। प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वो एक बैठक लेने वाली हैं। चुनाव जीतने के टिप्स दिए जाएंगे और जैसे कि अभी रायपुर में जो बैठक हुई उसमें साफ किया गया है कि थोड़ा एग्रेशन लेकर आना है बीजेपी को, उसके भी टिप्स जाहिर तौर पर प्रभारी की तरफ से मिलेंगे। मुंगेली से भी बड़ा अपडेट आपको बता दें कि बीजेपी की जो सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, आज वो मुंगेली पहुंचेंगे। अलग अलग जिम्मेदारियां दोनों ने, प्रभारी और सह प्रभारी ने संभाली हैं, तो आज मुंगेली पहुंचेंगे सह प्रभारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की तैयारी भी की है। भाजपा कार्यालय में वो पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। अलग अलग चरणों में तकरीबन 9 घंटे तक ये बैठक चलेगी। पवन साय, धर्मलाल कौशिक, अरुण साव, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर, किसानों का दल दिल्ली कूच करेगा। 7 जनवरी को किसान दिल्ली जाएंगे। 8 जनवरी को जो आंदोलन होगा उसमें हिस्सा लेंगे। खेती बचाओ आंदोलन चलाया जाएगा। किसान मजदूर महासंघ का एक जत्था दिल्ली पहुंचेगा। नए कृषि कानून के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन होगा। और छत्तीसगढ़ में कोरोना से बड़ी राहत, एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के नीचे पहुंच गई है। 9,980 हुई है एक्टिव मरीजों की संख्या। 4 महीने बाद 10,000 से कम ये पहुंची है। 26 अगस्त 2019 को 10,000 का आंकड़ा पार हो गया था और अब 4 महीने बाद ये संख्या 10,000 से नीचे पहुंची है। तो 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए, 714 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 161 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 14 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। 24 घंटे में 827 ऐसे भी जिन्होंने कोरोना को हराया है। और रायपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शहर में धुंध की चादर है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व से आ रही हवा और नमी के चलते न्यूनतम तापमान और कम होगा। रायपुर में न्यू राजेंद्र नगर थाने का आज स्थानीय लोगों ने कल घेराव कर दिया। 1 जनवरी की रात चाकूबाजी की घटना इस इलाके में हुई थी। इसमें 2 लोग घायल हुए थे। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। चाकूबाजी की घटना के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए थे, मगर बाकी के आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए थे। नाराज लोगों ने थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी की। आश्वासन मिला, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। दोनों पक्ष से FIR है और इसमें सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करेगी। उनको बताया गया, वो लोग मान गए हैं और यहाँ से चले गए हैं। जो भी शिकायत है उसका निराकरण कर लिया जाएगा। सर, एक तारीख ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस को जो भी तथ्य आते हैं उसकी थोड़ा सा तस्दीक करना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें गिरफ्तारी कार्रवाई की जाती है और इसमें गिरफ्तारी कार्रवाई कर ली जाएगी।
खबर गरियाबंद से, जहां 22 हाथियों का दल फिर से पहुंच गया है। परसुली वन परिक्षेत्र के डुमरा बाहरा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने ओडिशा से दस्तक दी है। गांव में मुनादी करवाकर वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट भी कर दिया है। परसुली वन परिक्षेत्र के डूमर बाहरा गांव का ये पूरा मामला है।